आज के इस विरोध प्रदर्शन के अध्यक्ष भाई नानूराम, अलग अलग गांव से आए हुए मेरे किसान मजदूर दुकानदार भाइयों और मेरी बहनें, मैं सबका संयुक्त मोर्चे की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और साथी कौर सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी बुलंद आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिलेगी, तो उनको भी मैं सलाम करता हूं। उनके संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। जो काम वो अधूरा छोड़ के उसको पूरा करना वो हमारे जिम्मे है। इसलिए हम आज ये जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था कि पूरे देश के अंदर ये जो महंगाई मोदी सरकार बढ़ा रही है, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। अपने साधनों के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगे और सरकार को चेताएंगे कि जो महंगाई लगातार सरकार बढ़ा रही है, इसका जनता के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को समझने की ज़रूरत है कि ये दुष्प्रभाव तेल और गैस की जो कीमतें हैं उसके बढ़ाने से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचता जिसकी कीमत में बढ़ोतरी ऑटोमेटिक ना हो जाए। तेल की कीमतें इस कदर मोदी सरकार ने बढ़ाई हैं। जब मोदी साहब 2014 के अंदर सत्ता पे आए थे, तब डीजल का रेट था 50 रुपये लीटर। याद होगा आपको कि नहीं? 2014 में 50 रुपये लीटर था, मतलब 500 रुपये का 10 लीटर डीजल आता था। और अब वो मेरे ख्याल में 91 रुपये का लीटर हो चुका है, लगभग दोगुने के ऊपर पहुंच चुका है। पेट्रोल 60 रुपये लीटर था और वो 100 को क्रॉस करने वाला है। और उससे पहले भी जो डीजल और पेट्रोल ये जो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, गैस भी उसी के अंदर आती है, इसके ऊपर टैक्स 60% टैक्स थे। अगर हमारे को तेल 100 रुपये का हम तेल लेते हैं तो 60 रुपये उसके ऊपर सरकारों का टैक्स है। मतलब दुगने से भी ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। तो आज की जो स्थिति है, हिंदुस्तान सरकार के पास या राज्य सरकार के पास जो भी टैक्स इकट्ठे होते हैं, टैक्स से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, उससे ज़्यादा अकेले तेल के टैक्स से मोदी सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। 4.5 लाख करोड़ रुपया अकेले तेल के टैक्स से मोदी सरकार के खजाने में जा रहा है। चाहे यहाँ ये स्टाम्पों की फीस है, ज़मीन खरीदने की रजिस्ट्री है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ये दुकानों के ऊपर जो सामान बेचते हैं उसको सेल टैक्स है। इन सारे तरह के टैक्सों को मिला करके भी अकेले तेल का जो टैक्स है, तेल के ऊपर जो टैक्स है, वो इनसे ज़्यादा बनता है। ये वास्तविकता है। और आप देखेंगे कि तेल की कीमत बढ़ने से जो ढो ढुआई का काम है, आवाजाही जो साधनों से होती है, ट्रक है, बस है, रेल है, कोई भी चीज़ जो है, इसके बगैर आगे पीछे, तेल के बगैर आगे पीछे नहीं सरकती। तो वो सब का ऑटोमेटिक भाड़े जो है वो बढ़ जाते हैं। और उसके साथ जो कल पुर्जे हैं, ये मशीनरी जो है, इसकी भी कीमतें, जो पुर्जों की कीमतें हैं, वो लगातार बढ़ जाती है। तो जो आदमी ने लेके खानी है कोई बाजार में से चीज़, उसकी कीमत, वो टोटल जो तेल के भाड़े, किराए, तमाम वस्तुओं की जो चीज़ें बढ़ती हैं, वो सब जोड़ करके फिर आम आदमी से ही वसूली होती है। तो इसलिए ये तेल की कीमतें बढ़ाना जन विरोधी कार्य है मोदी सरकार का। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश के किसान, मजदूर, दुकानदार और व्यापारी इकट्ठे होके ये मांग करते हैं मोदी साहब से कि ये जो टैक्स जो लगाए हैं तेल के ऊपर, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, इनको वापस लिया जाए। नहीं तो अगर इनको वापस नहीं लेते तो पूरे पांडिचेरी की जनता ने फैसला किया है आपको राजनीतिक क्षेत्र से बाहर करने का। तो आने वाले ये चुनाव जो अभी पंजाब के अंदर है, यूपी के अंदर है और दूसरे राज्यों के अंदर है,
तो उससे भी बुरा हसर ये जनता आपका करेगी। जो हसर आप जनता का करते जा रहे हो महंगाई बढ़ा करके, जनता इसका पाई पाई हिसाब आपको देगी। ये बताने के लिए संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान जो किया है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। और बाकी जो चीज़ों की कीमतें हैं, जो देश के अंदर एक कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून, और उसी के तहत ये 3 काले कानून जिनको आप बोलते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के तहत देश के अंदर खाने की जो वस्तुएं, जीवनोपयोगी जो चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज है, दाल है, सब्जी है, फल है, दूध है, एक कानून था कि एक मात्रा से ज़्यादा कोई भी स्टोरिया जो है वो उसको इकट्ठा नहीं कर सकता। परंतु मोदी सरकार ने ये इन तीनों काले कानूनों में इस कानून को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म करके जो स्टॉकिस्ट हैं उनको छुट्टी दे दी है। जो 8 रुपये 7 रुपये किलो प्याज कल खरीदा था, आज वो 35-40 रुपये किलो हमें खरीदने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्टोरिये हैं, जो जमाखोर हैं, उन्होंने प्याज को खरीद के स्टॉक कर लिया और आज वो अपने मन मर्जी के दामों के ऊपर लोगों को निचोड़ रहे हैं। शिक्षा का भट्ठा बैठा रखा है। 2 साल हो गए लॉकडाउन के नाम से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़े हैं। मतलब 50 आदमी शादी में इकट्ठे हो सकते हैं, स्कूल में 50 बच्चे बैठ नहीं सकते दूर दूर। मतलब ये कौन सा नियम आ गया? मतलब शिक्षा को पूरे तौर पे ख़त्म कर रहे हैं। इलाज आम आदमी नहीं करवा सकता। करोड़ों रुपए प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लूट के लिए, उनकी लूट के लिए छूट दे रखी है। सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये तमाम तरह की महंगाई, चाहे वो इलाज के संदर्भ में है, चाहे वो पढ़ाई है, प्राइवेट है, चाहे वो खाने पीने की वस्तुओं की है, चाहे वो ढो ढवाई के लिए तमाम जो आना जाना आज आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है, इतना ज़्यादा महंगा तेल हो चुका है। इसके ऊपर मोदी सरकार रोक लगाए। इस मांग को लेकर के जो यहाँ आप सब भाई आपा आए हैं, तो मैं आपका सभी का संयुक्त मोर्चा की तरफ से पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। और ठीक 12 बजे का टाइम दिया है। हम 5 मिनट तक अपनी गाड़ियों के जो भी हमारे पास साधन है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, ट्रैक्टर है, उनके हॉर्न बजाएंगे 5 मिनट तक लगातार, ताकि मोदी सरकार को और जो बहरी गूंगी सरकार है उस तक हमारी आवाज़ पहुंच चुके। तो ये काम कौन कर सकता है? महंगाई बढ़ाने की छूट, महंगाई के अंदर जो आग लगाने का जो काम कर रही है, ये भी सरकार कर रही है। और इसको रोकने का वो जो काम कर सकता है वो भी सरकार कर सकती है। तो संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है, साथियों ने बताया है कि लोकसभा का सेशन शुरू होने वाला है जुलाई सत्र के अंदर, और उसमें संयुक्त मोर्चा सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना ज्ञापन देगा कि वो लोकसभा के अंदर इन तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए, और ये जो महंगाई जिसने लोगों की को निचोड़ दिया है बिल्कुल, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और उससे पता चलेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है कितनी मजबूती के साथ जनता के साथ लोकसभा में खड़ी है, और कौन सी पार्टी है दबी जुबान से वो ना तो वो जनता के साथ है ना वो मोदी के साथ है। अभी तक आप देखते आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों का जो चरित्र है। मैं साफ तौर पे भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिन राजनीतिक पार्टियों का अब तक राज रहा है, उनकी इच्छा नहीं होती कि लोग सड़कों के ऊपर आकर के लड़ने का हिम्मत करें, लड़ने की आदत इनको बने, क्योंकि सत्ता पे आने के बाद उन्होंने भी वैसा ही काम करना है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां इस तरीके का आंदोलन नहीं करती। अगर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां आज भी ये फैसला कर ले कि राजनीतिक पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, मोदी सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। उनके पास जन समर्थन है, उनके पास ताकत है, उनके पास। तो ये तो हमारी मजबूरी है कि किसान जत्थेबंदियों को सड़कों के ऊपर लोगों को लेके आने के लिए, इकट्ठे करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि जनता को बिल्कुल ही मारा जा रहा है, घर बैठे उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो किसान जत्थेबंदियां या मजदूर जत्थेबंदियां हैं वो सड़कों के ऊपर आए, उससे पहले इन राजनीतिक पार्टियों को सड़कों के ऊपर आ जाना चाहिए था। तो देश का चप्पा चप्पा बंद ये कर सकते हैं। आज भी इनके अंदर ताकत है, चाहे कितनी भी, मैं कहता हूं राजनीतिक पार्टियां कितनी भी कमजोर हैं, अगर ये एकता करके सड़कों के ऊपर आ जाएं और संसद को चलने नहीं दे सकते। आज
लोगों ने उनका बाइकआउट किया है। गांव के अंदर वो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। ये जेजेपी और बीजेपी के लोग गांव में कोई सभा नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते वो कहीं के ऊपर भी। तो जब जनता का इतना बड़ा में आए, आप देखोगे कि राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही हैं। अपना समर्थन हासिल करने के लिए जनता से कि आने वाले समय में लोग दुखी हुए हमें वोट दे देंगे, हमें वोट दे देंगे। सिर्फ जैसे मोदी कहता था तेल की बढ़ाई हुई कीमतें, गैस की बढ़ाई हुई कीमतें, उन्होंने यही नारे लगाए कि महंगाई कम करवानी है तो हमारे को लेके आओ। नहीं हुई महंगाई कम, तेल की कीमतें आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है, पढ़ाई आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। आज के समय में अगर हम बात करें, ये जो महकमे प्राइवेट किए जा रहे हैं सरकारें, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं कह रही कि हमारी सत्ता अगर देश के अंदर आती है तो हम ये जितने भी सरकारी महकमों को प्राइवेट कर दिया है, हम इनको सरकारी क्षेत्र में लेके आएंगे, इनको प्राइवेट नहीं छोड़ेंगे। ये सारी सड़कें जो प्राइवेट कर दी इनको सरकारी क्षेत्र में लेके आएंगे। जितने बैंक प्राइवेट कर दिए इनको हम सरकारी क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे। जितने लड़के लड़कियां जो सरकारी महकमों के अंदर ठेके पे रखे हुए इनको हम पक्के करेंगे, सरकारी क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, कच्चा कोई नहीं रहेगा। नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी नीति में कोई फर्क नहीं है। जो नीति मोदी की है वही इनकी है। आप देखोगे 1990 के अंदर जब ये नीतियां आई, निजीकरण की नीति आई, अपने नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने तो नरसिम्हा राव ने घोषणा की उस समय कि हम देश के अंदर सुधारीकरण करेंगे, व्यापारीकरण की, निजीकरण की नीति को बढ़ावा देंगे हिंदुस्तान के अंदर। नरसिम्हा राव ने ये बात कही थी 1990 के अंदर, आज से 32 साल पहले की बात है। तो उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसका आज राज है देश के अंदर, वो क्या कहते थे? वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमारी नीतियां चुरा ली है। व्यापारीकरण की, निजीकरण की, प्राइवेटकरण की नीति तो हमारी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, तो ये कांग्रेस ने चुरा ली है। आप देखोगे तो उसके बाद आप लोगों ने उनको सत्ता पे बिठा दिया। जो नरसिम्हा राव को कह रहे हैं कि तुमने हमारी नीतियां चुरा ली, ये नीतियां तो हमारी थी, ये प्राइवेट महकमे तो हमने करने थे, ये मलिया मेट तो सारा हमारा काम था करने का, और हमने उन लोगों को सत्ता पे बिठा दिया। इसलिए दोस्तों आज हमने इनको जिस तरीके से भी गति पे बिठा दिया, तो इसका ज़बरदस्त विरोध जो है पूरे देश के अंदर हो रहा है। और इनको बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ भारत को छोड़ के चले गए थे, तो उसी स्थिति के अंदर आज इनको भी हमने लेके जाना है। आप सबका धन्यवाद। शायद समय हो चुका है, 12 बज गए होंगे।